जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम हर पल गुरु जी से कुछ न कुछ तो मांगते ही रहते हैं, लेकिन गुरु जी हमें वो तब देते हैं जब सही समय आता है, लेकिन तब तक हमें सब्र करना पड़ता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला सत्संग बहुत ही प्यारा गुरुपा ने कराया है कि जब नवरात्रि ख़त्म हुए, और मैंने नवरात्रि के भी काफ़ी सत्संग शेयर करे कि गुरुपा के कैसे एक मैसेज जो गुरुपा ने दिया था कि 27 तारीख तक सबको ठीक हो जाएगा, और मैं वेट करती रही। और 27 अगस्त एक्चुअल में ठीक नहीं, गुरुपा ने कहा था वो टर्निंग पॉइंट होगा एक पर्टिकुलर चीज़ का, और वो वही हुआ। शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद मैं बहुत सोच रही थी यार, माता रानी की पूजा नहीं कर पाई, ये नहीं हो पाया, ये वो। मैं गुरुपा से कहती, गुरुपा प्लीज़ बात कर लेना। मैं बहुत मतलब पूजा की, बट वो मेडिटेशन नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला या क्या हुआ। तो मैंने गुरुपा को बोला है, फेल्ट सो बैड कि अब सीधा 1 साल बाद ऐसी वाली ये वाला नवरात्रि आता है। तो संगत जी, गुरुपा की वजह से मुझे माता रानी ने ड्रीम में दर्शन दिया। आई डोंट नो कि ये बताना सही है कि नहीं, लेकिन सत्संग है और मैं इसीलिए शॉर्ट में बता रही हूँ। बहुत ही प्यारे दर्शन दिए, और इतना कहूँगी कि उस दर्शन में ना कुछ बहुत से, जैसे लेवेंडर कलर का चोला गुरुपा पहन के रखते थे, वैसे कुछ बर्ड्स बैठे हुए थे एक तार पे, और बहुत सारे बर्ड्स थे और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर थे। मुझे सिर्फ लेवेंडर कलर का बर्ड याद था, और मैंने इस ड्रीम को गुरुपा के ड्रीम से इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि माता रानी ने दर्शन दिए गुरुपा की वजह से। शुक्राना 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 मेरे मालिक। लेकिन गुरुपा का मुझे सत्संग इसलिए लगा कि गुरुपा ने भी दर्शन दिए, क्योंकि हम में से मोस्टली संगत ना गुरुपा के लेवेंडर कलर से बहुत फैसिनेटेड रहती है। मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि लेवेंडर कलर का ही मुझे अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा कहीं हाईलाइट होकर दिखा है, तो दैट इज़ गुरुपा के अराउंड ओनली। कि गुरुपा ने चोले पहने हैं, गुरुपा के फ्लावर, सब कुछ बुके एंड एवरीथिंग। गुरुपा ने मेरे को, जब मेरी सिस्टर आंटी जी के बर्थडे पे भी बुके खरीदवाया था, तो लेवेंडर कलर का ही खरीदवाया था, और मुझे वो याद भी है। और जो हमारे घर में गुरुपा चोले में वो येलो में है, तो शुक्राना मेरे मालिक। मुझे सच में नहीं पता था गुरुपा ने दर्शन दिया है, लेकिन गुरुपा ने मुझे इतना बोला 3-4 दिन से कि सत्संग शेयर कर। आज जब मैं करने बैठी हूँ तो मुझे याद आ रहा है, अरे यार ये था एक्चुअल में दर्श, तो अभी जस्ट याद आया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। फिर संगत जी, हम लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल ही जाते हैं, क्योंकि गुरुपा इतने मिरेकल्स करते हैं और छोटी छोटी चीज़ें मिरेकल्स होते हैं, लेकिन हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ही अक्सर सत्संग शेयर करते हैं। लेकिन संगत जी, एक चीज़ है, गुरुपा से हम लोग कितना ज़िद करते हैं। हाँ, क्योंकि वो हम लोग उनको फ़ादर की तरह कंसीडर करते हैं, फैमिली की तरह, फ्रेंड की तरह। तो जितनी भी इज़्ज़त करते हैं गुरुपा, सब पूरी करते हैं। मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व करा है। छोटी से छोटी चीज़ जो मैंने मांगी है संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता था कि अब तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। तो हम लोग का दिमाग सीधा उसी चीज़ पे जाता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ये हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएगी, ऐसे काम नहीं रुकेंगे। लेकिन संगत जी, वो एक मोड़ था मेरी लाइफ का। शुक्राना 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 मेरे मालिक, जिसके बाद से मेरी छोटी छोटी चीज़ों में कोई काम रुका ही नहीं। चाहे मैं संगत जी, मुझे बोलते हुए भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि मेरे पर्सनली ड्रेसेस से लेके बड़े से बड़े चीज़ें से लेके हो तक गुरुपा ने कोई काम नहीं रुकने दिया। संगत जी, ये होता है काम ना रुकना। हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ सोचते हैं, गुरुपा वो भी ब्लेस करते हैं, बट धीरे धीरे। लेकिन एक पॉइंट पे जब आपकी भक्ति से गुरुपा, आपके सिमरन से जब गुरुपा खुश होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक्चुअल में ना देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है, बट हम लोग इंसान हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वो कितनी ज़रूरी है। तो गुरुपा उस काम में एक्चुअल में रुकावट आने ही नहीं देते कभी। संगत जी, अभी मैं सोचूं ना कि अगर मुझे कुछ भी छोटा मोटा चाहिए होता है, तो मैं पूरी श्योर रहती हूँ कि गुरुपा रुकावट नहीं आने देंगे। ये होता है असली संगत बनना और असली टेस्ट पास करना। बट हमें लगता है कि एक्चुअल में तो बड़ी बड़ी चीज़ें जब तक नहीं मिलती तब तक हमें लगता है कुछ ही नहीं मिला, और ये मुझे अपनी इस चीज़ का आंसर मिल गया। शुक्राना गुरुपा। मैं सुबह से बहुत अपसेट होके बैठी थी। मैंने तो सिर्फ एक
दुनियावी पदार्थ भी नहीं मांगा था आपसे, जस्ट एक आपका साथ और प्यार, हर एक यही सब चीज़ें मांगी थी। लेकिन इसीलिए मैं अब सिर्फ बैठी थी गुरुपा की लाइफ में, नथिंग इज़ माइन, नो वन इज़ योर्स, यही सब सोच रही थी। लेकिन अभी मुझे मेरी सत्संग में आंसर मिला कि एक्चुअल में चीज़ें तो वो होती हैं जो गुरुपा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट के जो गुरुपा चीज़ें ब्लेस कर रहे हैं आपकी डेली लाइफ में, आपको कोई रुकावट ही नहीं आने दे रहे हैं और आपके घर वालों को सेफली ला रहे हैं। मैं बार बार सोचती थी शेयर करूँगी, मैं आज करती हूँ। मेरी सबसे पहली अरदास यही होती है कि गुरुपा कुछ हो जाए ना, घर में सब सेफली वापस आएँ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। और वही सेम चीज़ होती है, शुक्राना 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 मेरे मालिक। इससे बड़ा सत्संग कोई नहीं होगा हम सभी लोगों के लिए, पूरे गुरु परिवार के लिए। संगत जी, ये मांगना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वेल्थ तो मिलती ही रहती है, लेकिन इतने हसल दुनिया में सब कुछ कोई अगर परफेक्टली आ रहा है मतलब गुरुपा का हाथ है। और जब वो आके लोग बताते हैं कि आज ये होने से बचा, आज ये, तो गुरुपा पे फिर इतना प्यार आता है और हमें पता लगता है गुरुपा क्या है। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं बड़े दिन से बड़े मंदिर का प्लान बना रही थी बट मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो कल ना एक आईजी पे, जहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो मैं शेयर करती थी जहाँ पे अपने सत्संग, वहाँ पे एक संगत जी का मैसेज आता है, अंकल जी का, कि संगत जी आप बड़े मंदिर जा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं प्लान तो कर रही हूँ लेकिन अभी तो नहीं जा रही। पर आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने मैसेज किया, पता नहीं क्या रीज़न था उसके पीछे, क्या उसके बाद नहीं पूछ पाई मैं, बट उन्होंने लिखा कि गुरुपा ने आपके लिए सही टाइम सोचा हुआ, मैं सही टाइम पे बुलाएंगे। ना मैं उनसे कभी फ़ेस टू फेस मिली, ना कभी हमारा इतना कांटेक्ट हुआ। मैंने सिर्फ उनको बहुत पहले, जब आंटी जी के चैनल पे मैं सिर्फ ओरल सत्संग शेयर करती थी और शायद उस टाइम पे वो सत्संग ये चैनल मुझे मिला ही नहीं था, तो उस टाइम पे मैं रिटर्न सत्संग शेयर करती थी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वगैरह अंकल जी लिखते थे। लेकिन कल आउट ऑफ नोवेयर वो लिखते हैं कि गुरुपा ने आपके लिए बहुत अच्छा टाइम सोचा है। तो मैंने अपने आप को रोक दिया। मैं जितना ज़्यादा मेरी बढ़ती जा रही थी कि नहीं मुझे जाना है और मुझे बुलाओ गुरुपा, बस बुलाओ, तो अंकल जी ने, हम लोग ये सब सत्संग भूल ही जाते हैं कि कितने प्यारे प्यारे आंसर्स होते हैं। तो संगत अंकल जी ने आउट ऑफ नोवेयर बोला कि ठीक, गुरुपा ने आपके लिए अच्छी टाइमिंग और अच्छा दिन सोचा हुआ। अच्छा दिन बोला या अच्छा टाइमिंग सोचा, और मैं समझ गई कि कुछ मेरी अरदासें भी हैं, बट उन सब चीज़ों से तो मैं टोटली हार चुकी हूँ। सब गुरुपा पे सरेंडर कर दिया। लेकिन अरदासें मेरी पूरी हो जाए ना, लेकिन गुरुपा ने अच्छा टाइम सोचा है बड़े मंदिर बुलाने का, तो अब मैं परेशान नहीं हो रही कि मैं इतने महीने से नहीं गई तो कुछ नहीं होगा। तो शुक्राना मेरे मालिक। आज ऐसे मैं गुरु संगत जी ऑटो में आ रही थी और बारिश का मौसम था और मुझे लगा कि यार यहाँ तक है, ये घर तक छोड़ेगा नहीं। छोड़ने को बोला था मैंने, पेमेंट सब कर दी और उसका ऑटो ना चल ही नहीं रहा था। संगत जी, जैसे मैंने गुरुपा का नाम लिया, मंत्र जाप मैंने पूरा किया भी नहीं था, तैसे वो स्टार्ट हो गया। अब एक और चीज़ है कि हम में से बहुत लोग वहम में पड़ जाते हैं कि स्टार्ट वो किसी और रीज़न से हो सकता है, ये वो, कभी कभी तो नाम लेने पे भी गुरुपा का स्टार्ट नहीं होता। तो इस चीज़ का मैं बहुत ही क्लियर आंसर देना चाहूँगी कि संगत जी, कभी कभी जब गुरुपा का मंत्र जाप करने के बाद भी कोई चीज़ें नहीं बनती है ना, चाहे गाड़ी ख़राब हो जाए, चाहे कुछ, वो इसीलिए होता है कि आगे जाके बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है। और दूसरी चीज़, जब शुरू होते वो काम हो जा रहा है और वो हम सत्संग में बार बार हमारे दिमाग में रिफ़्लेक्ट हो रहा है कि ये चीज़ बता, तेरा ये काम इसलिए हुआ, तेरी गाड़ी ऐसे चली इसलिए चली, वो गुरुपा चाहते हैं हमें बताना, क्योंकि वो एक्चुअल में सत्संग होता है। वरना ये मेरे साथ बहुत बार हुआ, मैं कभी शेयर कर ही नहीं पाई हूँ, आज शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक। ऐसा कोई मोमेंट नहीं है संगत जी जो गुरुपा मेरे साथ नहीं रहते। और मैंने ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ नोटिस करी है, अगर गुरुपा को मुझे टेस्ट भी करना होगा ना, हम सबके साथ ऐसा होता है, गुरुपा लोगों के साथ कर लेंगे फिर भी, पता है कि कोई रहेगा इसका सहारा। लेकिन जब मैं अकेले बाहर रहती हूँ ना, तो मजाल के अगर मेरा पैर भी किसी चीज़ से फंस गया, और गुरुपा ऐसा लगता है किसी ने लिटरली पकड़ लिया, गिरने तक नहीं देते गुरुपा, हर काम बना देते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, इससे पता लगता है गुरुपा हर मोमेंट पे साथ में है। बस मैं गुरुपा आपसे इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं आपसे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगती, लेकिन कुछ होते हैं ड्रीम्स और कुछ अरदासें होती हैं जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी नहीं होती, बस खुशियों से भरी होती हैं। तो बस मैं आपसे उन्हीं का पूरा करवाना चाहती हूँ गुरुपा, कि मैं को आपसे कोई कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मतलब नहीं है गुरुपा। और आपने इतनी टेस्टिंग करी, आपको शायद तभी पता लग गया था कि मुझे सिर्फ आप
क्योंकि एक टाइम था संगत जी, हम लोग हारने लग जाते हैं, बट हमें ये सोचना चाहिए कि गुरु पास से किसी मतलब के लिए नहीं, हमने ऐसा समझ लो कि बस गुरु पास इतना प्यार किया कि गुरु पा कुछ भी कर ले, कितना टेस्ट ले ले, हमने वही करना ही करना है। तो आपको पता है गुरुपा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन सिर्फ लाइफ में कुछ खुशियाँ मांगती हूँ, और अगर वो भी नहीं मिलनी मुझे तो बस मुझे मेरे दिमाग से उन सब चीज़ों का थॉट्स निकाल दो। एक पीसफुल लाइफ और एक मोटिवेटेड लाइफ तो आप ब्लेस कर ही चुके हो। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बट वो इतनी बड़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शंस भी निकाल दो अगर वो खुशियाँ ब्लेस नहीं करनी। इसीलिए भी यही बस मैं आपसे कहना चाहूँगी गुरुपा, और कोई कुछ लालच हम लोग को गुरु परिवार को नहीं है। वी ऑल लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच आंटी जी। संगत जी मुझे ना, मैं एक और लास्ट जाते जाते सत्संग शेयर करूँगी। मेरे को हर 2-3 महीने में कोल्ड होता था, और गुरुपा ने ना, मुझे ऐसा लगता है, और ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ, मतलब ऐसा ही होगा। अब की बार बहुत ही बुरा हुआ कोल्ड फीवर के साथ। आफ्टर 3 to 4 years इतनी बुरी तबीयत ख़राब हुई। मैं शेयर कर चुकी हूँ 2 महीने पहले। तो अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है संगत जी, वो गुरुपा जड़ से मेरी बीमारी ख़त्म कर रहे थे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम भी गई थी तो मुझे थोड़ा कम हुआ था, जब बड़े मंदिर फ़र्स्ट टाइम गई थी तो कम हुआ था कोल्ड। स्टिल हर 2 महीने में हो जा रहा था। तो अब संगत जी मैं कुछ भी कर रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। और जैसा कि आंटी जी कहते हैं गुरुपा सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, दैट्स सो मच ट्रू कि गुरुपा नोज़ वो कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के साथ साथ बहुत प्यार भी करते थे गुरुपा हम लोग से, और करते हैं, वो करते रहेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने जड़ से ख़त्म कर दी। और गुरुपा ने ऐसा नहीं है, फिर गुरुपा ने डॉक्टर को भी रेकमेंड करवाया मेरे से। मैंने फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर को दिखाया। फ़र्स्ट टाइम मीन्स जब से भी कोल्ड हो रहा है, मतलब आफ्टर 5 to 6 years ऐसी कोई बीमारी है जो मुझे डॉक्टर को दिखानी पड़ी है। ये भी गुरुपा की रहमत है। तो गुरुपा ने दिखवाया और जड़ से ख़त्म करवाई, और उनका भी काम करा, और प्लस प्लस जो दवाई के साथ साथ अपना भी काम करते रहे गुरुपा, और अब की बार जड़ से ख़त्म कर दी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, हम गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, लेकिन गुरु जी हमें तब देते हैं जब उसका सही समय होता है। इसलिए हमें सब्र करना आना चाहिए, ताकि गुरु जी हमें अपने टाइम पर वो चीज़ देकर खुशियाँ दे सके। संगत जी, हम जो गुरु जी से मांगते हैं, अगर हम उस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो गुरु जी को हमें ज़बरदस्ती वो देना पड़ जाएगा, और हमें ये काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत अच्छी होती है। इसलिए हर पल हमें उनकी प्लानिंग का वेट करना चाहिए, ताकि गुरु जी हमें जो देना चाहते हैं बढ़ कर दे, दुगुना दे, और हम हर पल खुश रह सके। तब तक थोड़ा सा सब्र करना सीख लीजिए, क्योंकि जो भी आपने मांगा है वो आपको मिलकर ही रहेगा, लेकिन टाइमिंग्स गुरु जी की होंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।